जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से पहले 1 और 2 हो चुका है। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वो वीडियो दोनों जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 42 प्रश्न देखने वाले हैं, तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि इस 42 प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? चार ऑप्शन है आपके सामने, 3, 4, 5 और 6। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? तो टोटल 5 सल्तनत ने शासन किया है। क्रमवार उसका नाम है, पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। इस प्रकार से ये नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1911 में, 1924 में, 1921 में और 1942 में। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और बिहार में। बताइए बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भली भांति इस प्रश्न का आंसर आप जानते होंगे। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार राज्य में स्थित है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 5 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा किस सूची के विषय है? टोटल कितना सूची होता है? तो 3, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। इस प्रकार से टोटल 3 सूची होती है और संविधान के किस अनुसूची में इसका व्याख्या किया गया है? तो 7वीं अनुसूची। तो बताइए शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है? तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, स्नूकर से, टेनिस से और क्रिकेट से। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नूकर से। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? पुर्तगाल में, इंग्लैंड में, जर्मनी में और इटली में। बताइए गैलीलियो गैलीली थे जो उनका जन्म किस देश में हुआ है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, गोदावरी, गंगा, क्षिप्रा और यमुना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंगा नदी और यमुना नदी ये दोनों उत्तर भारत में बहता है। बाकी गोदावरी और क्षिप्रा नदी में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मीथेन को, CH4, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को और सल्फर को। बताइए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले
10वां प्रश्न है आपके सामने कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सिंगापुर, तुर्कमेनिस्तान, मकाऊ और नाइजीरिया। बताइए 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मकाऊ, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और दोमट मिट्टी। बताइए कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। 11वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। सवाना, वेल्ड, पटाना और पंपास। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पटाना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि फैराडे किस देश के निवासी थे। बताइए जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। फैराडे किस देश के निवासी था। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड का। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है। बताइए सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉटिकल मील प्रति घंटा में। नेक्स्ट है कि वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4, 5, 6 और 7। बताइए 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। 16वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संघ सूची में कुल कितने विषय है। 95, 96, 97 और 100। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। संघ सूची में टोटल कितने विषय है। तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल 100। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक का क्या परिवर्तन होता है, इसमें आपको बताना है। कम होता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है और घटता एवं बढ़ता है। 18वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हल्दिया तेल सोदा कारखाना भारत के किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और असम में। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हल्दिया तेल सोदा कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी। समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को और चंद्रगुप्त प्रथम को। बताइए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो 20वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। मैक्सवेल ने, रोएंटजन, जी मार्कोनी, जे टॉमसन। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजन। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी था। आर्किमिडीज किसका खोज किया था। तो उत्प्लावन बल का। इंग्लैंड का, फ्रांस का, ग्रीस का और जर्मनी का। 22वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस का। नेक्स्ट है कि वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है। डॉलर, पाउंड, यूरो और रुपया। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
जर्मनी का मुद्रा का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर है यूरो। चलिए 24वां प्रश्न है, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजय लक्ष्मी पंडित, अमृता पटेल, एनी बेसेंट और आना जॉर्ज। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, वहां से जाकर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25वां प्रश्न है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय है? हम संघ सूची में देख चुके हैं टोटल कितना विषय है, तो 100। यहाँ पर राज्य सूची में आपको बताना है कि इसमें कुल कितने विषय है। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 61। 26वां प्रश्न है, कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? 2, 3, 4 और 5। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कोशिका का विभाजन कुल कितने तरीके से होता है? तो 3 तरीके से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, कनिंघम ने और चार्ल्स मैसन ने। बताइए 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम जो दिए थे उनका नाम था चार्ल्स मैसन। बाकी इसका संपूर्ण खोज और खुदाई हुआ था वो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, और उसमें जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा उसका खुदाई कराया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? 28वां प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक और राइबोसोम। बताइए 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। आत्महत्या के थैली किसको बोलते हैं? तो ये लाइसोसोम को बोला जाता है। और पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, हम संघ सूची में देख लिए टोटल कितना विषय है, तो 100। राज्य सूची में देख लिए टोटल कितना विषय है, तो 61। और यहाँ पर अब देखते हैं कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है? 45, 50, 52 और 56। 29वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52। क्रमवार याद कीजिएगा, सबसे पहले आता है राज्य सूची, उसके बाद आता है समवर्ती सूची, उसके बाद आता है संघ सूची। राज्य सूची में टोटल विषय है वो 61 है, समवर्ती सूची में टोटल 52 है और संघ सूची में 100 है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बताइए उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर कुंभ मेला लगता है इसलिए यह प्रचलित है। 30वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर, ब्यास नदी पर और सिंधु नदी पर। 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्यास नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने और जहांगीर ने। बताइए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 32वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। 33वां प्रश्न है कि तारों क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए 33वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर हमको आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस को, मेंडल को और एडवर्ड जेनर को। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट
ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं थियोफ्रेस्टस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के, जर्मनी से, सोवियत संघ के और कनाडा के। बताइए मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 35वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है, बताइए, लेकिन इम्पोर्टेंट है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को, घोड़ा को, बैल को और गधा को। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को बोला जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में और ग्रहणी में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? तो 37वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1965 में, 1970, 1975, 1980। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होता है? बकरी, गाय, सुअर और भेड़। 39वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? कैरोटीन के कारण, लैक्टोमीन के कारण, लाइकोपीन के कारण और केसिन के कारण। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन के कारण उसका रंग पीला दिखाई देता है। रक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 41वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है? तो ये देख चुके हैं हम, मध्य प्रदेश में। इसमें टोटल हम 42 प्रश्न देखे। आपको बताना है कि 42 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।